हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरडे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। इसके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी भी आपने देखा होगा मार्केट एक लाइन से ऐसा नहीं बढ़ता कि जैसे मैं दिखाता हूँ कि मार्केट ये ऐसा बढ़ रहा है फिर ऐसा गिर रहा है यूँ जा रहा है। कभी भी मार्केट अगर अपसाइड भी जाएगा तो हमेशा ऐसे रिट्रेस होते हुए जाता है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ। और यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में कई टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो मैं वन बाय वन आपको चार्ट पैटर्न्स क्लियर करता हूँ। तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद का ट्रेड करने में आपको आसानी होगी। ये ड्राइंग्स में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें कई टाइप के फ्लैग्स होते हैं। बुल फ्लैग, बुल पेनेंट, असेंडिंग वेज, डिसेंडिंग वेज, ट्रिपल टॉप, बियर फ्लैग, बियर पेनेंट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि कोई स्टॉक यहाँ से यूँ एक पोल काइंड ऑफ बनाता है, जैसा आपने देखा होगा झंडा, बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद यूँ साइडवेज में कंसोलिडेट होता है, लोअर हाई और लोअर लोज बनाता हुआ। तो इस पर हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस टाइप से। तो इससे आपको क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन का पता चल जाता है। अब ये स्टॉक ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अपने सपोर्ट पर आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब हमें किस मोमेंट का वेट करना है, ये हमारे लिए होगा नो ट्रेडिंग जोन। या तो हम यहाँ इस सपोर्ट पर बाय करके इस रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जो बड़ा प्रॉफिट है, अगर आप वो बुक करना चाहते हैं इंट्राडे में, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि इस जोन के पास से अगर ये फ्लैग को ब्रेक करता है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहलाता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ इस पॉइंट पर, और ये होगा आपका टारगेट। ये कहलाता है बुल फ्लैग। ऐसे ही कुछ होता है बुल बुल पेनेंट, जैसे कि ये भी एक पोल टाइप का ही होता है, बट ये कुछ अलग तरह से परफॉर्म करता है। इसने ये लोअर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और अगेन अब ये या तो ब्रेक डाउन देगा या तो ब्रेकआउट देगा। तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का। तो काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसी एक होती है असेंडिंग वेज, ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है। ये इस तरह से हायर हाई और लोअर हाई, हायर लोज बनाता जाता है। और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। बट कभी कभी क्या होता है, असेंडिंग वेज जो होता है उसमें ये होता है कि हायर हाई और हायर लोज बनाता है और सडन यहाँ से ब्रेक डाउन देता है। तो हमें इस पॉइंट पे एंटर होना है जब ये अपनी नेकलाइन ब्रेक करता है। इसे हम ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे ट्रिपल टॉप, अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी एक सी है तो ये ट्रिपल टॉप हो जाएगा। और हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप से होता है, ये शोल्डर, देन ये हेड, और ये एक और शोल्डर। तो इस टाइम पर हमें जो ब्रेक डाउन होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पर ये इसकी नेकलाइन होती है। कभी भी स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट आती है। तो हमें ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, और यहाँ हमें लगाना है अपना स्टॉप लॉस। अगर इस स्ट्रैटेजीज के आप काम करेंगे तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। और ये सो बुलिश पैटर्न्स थे, इसी के कुछ बियरिश पैटर्न्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पैटर्न
आप कभी चार्ट पर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये क्या होता है? ये शोल्डर, ये हेड और ये अगेन शोल्डर, ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें ये इसकी नेकलाइन होगी, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देता है यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे अगर आप इस पॉइंट पर एंट्री लेंगे। बट कभी कभी यहाँ से रिवर्सल भी ले लेते तो आपको वेट करना है इसकी नेकलाइन ब्रेक होने का। नेकलाइन ब्रेक होने के पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, मार्केट इस तरह से, जो मार्केट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से वर्क करता है। और ये जो पैटर्न है ये देखिए आप, ये कप और ये हुआ इसका हैंडल। अब जब ये कप और कप हैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होती है। ये इसकी नेकलाइन होगी और जैसे ये हैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी मिलती है हमें। ये भी एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न्स आप अगर समझते हैं तो आप काफ़ी अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थी मार्केट, ये कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये आप समझ गए होंगे, कभी भी मार्केट सीधा सीधा वर्क नहीं करता है, मार्केट हमेशा अप डाउन होते हुए ही वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कुछ रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे डबल टॉप। डबल टॉप कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है। जैसे आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये ट्रिपल टॉप है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये आप पैटर्न देख रहे हैं, ये डबल टॉप कहलाता है। कभी भी कोई शेयर प्राइस यहाँ से अपसाइड जाती है, अगेन डाउन आती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, दोबारा ये अपसाइड जाती है और सेम एरिया में रेजिस्टेंस फेस करता है, और उसके बाद जब ये नीचे आता है तो ये हमारे एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ हम अपना टारगेट रखते हैं लगभग इसका 50%। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा टारगेट, और स्टॉप लॉस रखते हैं हम लगभग यहाँ। ये होता है डबल टॉप, रिवर्सल पैटर्न होता है ये एक तरह का। और इसका अपोजिट होगा डबल बॉटम, जो कि इस तरह से वर्क करता है। ये शेयर प्राइस डाउन हुआ, फिर ये अपसाइड गया, फिर डाउन आया, अगेन ये अपसाइड गया, और ये हो गई इसकी नेकलाइन। तो अब हमें क्या वेट करना है, नेकलाइन ब्रेक होने का। जैसी नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। ये होगा हमारा टारगेट और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। तो चार्ट पर कभी भी आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर इसे फाइंड करने की कोशिश करना है। और ऐसा ही होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अभी देखिए ये हो गई इसकी नेकलाइन। अब जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो यहाँ से हमें अपनी एंट्री लेनी है। ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। और एक और बुलिश पैटर्न होता है, कभी कभी आपने देखा कोई किसी शेयर में किसी न्यूज़ की वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट आती है तो उस टाइम पर एक ऐसी फॉलिंग वेज बनती है और जो इस तरह से काम करती है। इसके लोज लगभग आसपास ही लोज बनाते हैं और एक डाउन ट्रेंड टाइप वर्क करते हैं। बट कोई भी शेयर जब तक मोर देन 10%, 20% नहीं गिरता तब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमें इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है और इस टारगेट के लिए
अपना प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे ही कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। जैसे शेयर प्राइस आप देखेंगे यहाँ से ये इंक्रीज होता है, और फिर एक वेज में कंसोलिडेट होता रहता है। तो हमें वेट करना है तो ब्रेकडाउन का, या फिर ब्रेकआउट का। जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारे लिए होता है नो ट्रेडिंग जोन। ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड करें। जब आपको सही एंट्री पॉइंट और सही एग्जिट पॉइंट का पता ना हो तो उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं यही करता हूँ, डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको रिलायंस के शेयर पे दिखाता हूँ जो मैंने कल ट्रेड लिया था। प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। कल 8 तारीख को मैंने ये ट्रेड लिया था। ये देखिए, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये हुआ फ्लैग का पोल, उसके बाद ये रहा फ्लैग। अब इसे अच्छे टाइम फ्रेम पर कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आपको इसे पकड़ना है, वो देखते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे आइए। ये देखिए, जैसे जैसे हम अपना टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, इसे चेक करने के लिए आप कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताता हूँ, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हम 1 मिनट के कैंडल पर देखेंगे तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी अच्छी तेज़ी आई थी, कितना बड़ा पोल है। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स की अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और इस ईएमए को हम सेटिंग्स में जाकर इसकी जो लेंथ है 9 कर लेते हैं। ये देखिए, ये अपने 9 ईएमए के सपोर्ट पर हायर हाइज बनाता जा रहा है 1 मिनट के कैंडल पे। ये देखिए कितनी ज़्यादा इंक्रीज। ये जो इसका है, ये हैवी रेसिस्टेंस जोन था 1962 रुपये। जैसे ही यहाँ से फ्लैग बना, तो इस टाइम पर तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बट मैंने अपना ट्रेड लिया था ये देखिए। कभी भी अगर आप किसी भी टाइप का जोन बनाते हैं तो आप उसे विक से मत पकड़िए, कोशिश कीजिए बॉडी से पकड़िए। अगर आप बॉडी से किसी भी टाइप के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को मेजर करते हैं तो ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी आपको। ये देखिए, काफ़ी देर तक ये
यूँ साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा था, ये इसका हैवी रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से एक बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ से मल्टीपल टाइम ये रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो हम वेट कर रहे थे, अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता तो हम यहाँ एंट्री लेते और लॉन्ग पोजीशन बनाते। बट मुझे यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए एंट्री लेनी थी और इसने अपना ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया था। देखिए ये था इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जिसने ब्रेक किया था। मैंने यहाँ इस कैंडल पे एंट्री ली थी और अपना स्टॉप लॉस रखा था मैंने यहाँ रेजिस्टेंस के पास। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा मिला था 1/2 का। और इसी के साथ साथ एक इंडिकेटर और है, आपने यहाँ पे शॉर्ट तो कर लिया बट आपको बाय कहाँ करना है, इसके लिए हम पिवट पॉइंट यूज़ करते हैं। ये देखिए ये पिवट पॉइंट्स जो है इसकी सेटिंग आपके में थोड़ी सी चेंज होगी, आपके में डेली होगा और ये होगा ट्रेडिशनल। तो इसे आपको फिबोनाची करना है और पिवट टाइम फ्रेम को डेली रखना है। अब आप देखिए ये था हमारा शॉर्ट करने के लिए एंट्री पॉइंट। देखिए ये ली थी मैंने शॉर्ट पोजीशन। ये था हमारा स्टॉप लॉस। और देखिए पूरा कोई भी नहीं ले पाता, कभी भी कोई अगर बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपना इस शेयर को बाय किया था और एक्सेट्रा, तो ये कभी नहीं मानिए। रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 बेस्ट होता है। और अगर आपको लगता है तो आप एक ही 2 पिवट ले सकते हैं और जब तक आपको कोई सपोर्ट ना मिले। ये सारे स्टॉक्स वर्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर। देखिए जैसे यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया था और अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करते ही इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई और अगेन इसने अपने R3 इस पिवट पॉइंट पर सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ से इसकी प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। और उसके बाद देखिए आप इस साइडवेज में कंसोलिडेट होता रहा और अगेन इसमें बाइंग स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो पैटर्न्स हैं आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर मिल सकते हैं। ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था, बट मैं सजेस्ट करता हूँ जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर कभी भी आपको ये फ्लैग एंड पोल या इस तरह के पैटर्न्स जो मैंने अभी आपको बताए ये मिलते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।